नमस्कार दोस्तों, द मर्चेंट ऑफ वेनिस के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग के अंत में हमने देखा कि बेसानियो को अपने प्रिय मित्र एंटोनियो का पत्र मिलता है और वह अपने और दोस्तों के साथ वेनिस रवाना हो जाता है। अब आगे। पोर्शिया बहुत सूझबूझ वाली स्त्री थी। उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। बेसानियो के रवाना होते ही उसने तुरंत आदमी का वेश बनाया और नेरिसा को भी पुरुष वेश बनाने को कहा और फिर वे वेनिस के लिए रवाना हो गई। और उधर वेनिस के न्यायालय में हम देखते हैं कि शैलोक और एंटोनियो दोनों मौजूद हैं। वहां पर बेसानियो, ग्रेशियानो, सैलेरियो के साथ न्यायाधीश भी हैं। न्यायाधीश पुकारता है कि क्या एंटोनियो यहाँ मौजूद है। एंटोनियो सिर झुकाकर अपनी उपस्थिति बताता है। न्यायाधीश एंटोनियो से कहते हैं कि उन्हें एंटोनियो के लिए बहुत अफसोस है, जो एक ऐसे दुष्ट व्यक्ति के दावे के उत्तर देने के लिए खड़ा है जिससे दया की आशा नहीं की जा सकती। न्यायाधीश ने फिर शैलोक से कहा, मुझे उम्मीद है शैलोक कि तुम एंटोनियो के शरीर से मांस निकालने का कठोर निर्णय त्याग दोगे और दया और इंसानियत की मिसाल बनोगे। शैलोक जल्दी से जवाब देता है, मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूं कि मैं इस अनुबंध के अनुसार न्याय चाहता हूं, जो एंटोनियो के शरीर का 1 पाउंड मांस है। बेसानियो ने सोने की सिक्कों की थैली दिखाते हुए शैलोक से कहा, देखो शैलोक, तुम्हारे 3000 सिक्कों के बदले तुम यह 6000 सिक्के रख लो और मेरे प्रिय मित्र को अनुबंध से मुक्त कर दो। शैलोक चिल्लाया, अगर तुम मुझे 6000 की जगह 36000 सोने के सिक्के भी दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा। शैलोक ने न्यायाधीश की तरफ देखकर कहा, महोदय, मुझे न्याय दिलाने में देर किस बात की है। न्यायाधीश ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करके इस मुकदमे को तब तक स्थगित करता हूं जब तक कि कानून के विद्वान डॉक्टर बेलारियो यहां ना आ जाएं, जिन्हें मैंने शैलोक के दावे की वैधता जानने के लिए बुलाया है। वे आज यहां पहुंचने वाले हैं। तभी सैलेरियो ने कहा, माय लॉर्ड, उन विद्वान व्यक्ति के पास से पत्र लेकर कोई व्यक्ति बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। न्यायाधीश ने उस व्यक्ति को अंदर बुलाया। न्यायाधीश ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें डॉक्टर बेलारियो ने भेजा है? पुरुष के वेश में आई नेरिसा बोली, जी हां। न्यायाधीश ने पूछा, डॉक्टर बेलारियो के इस पत्र में लिखा है कि वे स्वयं नहीं आ सकते, परंतु उन्होंने कानून के एक विद्वान नवयुवक को भेजा है। वह नवयुवक कहाँ है? नेरिसा ने कहा, वह आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। न्यायाधीश बोले, मुझे प्रसन्नता होगी उन्हें सम्मान के साथ यहाँ लाया जाए। और पोर्शिया उस नवयुवक विद्वान के रूप में आती है। न्यायाधीश पोर्शिया को देखकर बोले, नवयुवक, तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम इस झगड़े से परिचित हो जो कि न्यायालय के सामने मौजूद है? पोर्शिया बोली, जी, मैं इससे भली भांति परिचित हूं। वह शैलोक से पूछती है, क्या तुम्हारा नाम ही शैलोक है? हाँ, उसने बताया। फिर पोर्शिया बोली, तुम्हारा दावा बड़ा अजीब प्रकार का है और तुम उसे बड़े ही कठोर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो। फिर वह एंटोनियो की तरफ मुड़ी और बोली, क्या तुम अनुबंध की शर्तों को मंजूर करते हो? जी हाँ, एंटोनियो जवाब देता है। पोर्शिया ने शैलोक को देखकर कहा, तब तो शैलोक को तुम्हें जरूर क्षमा कर देना चाहिए। शैलोक भड़क कर बोला, क्या कहा आपने? भला किस कानून के अनुसार क्षमा कर देना चाहिए, मुझे जरा बताइए। पोर्शिया विनम्रता भरे स्वर में बोली, शैलोक सुनो, क्षमा वह गुण है जो जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जाता। यह क्षमा करने वाले को भी उसी प्रकार आशीर्वाद देता है जिस प्रकार उसे जो क्षमा प्राप्त करता है। पोर्शिया शैलोक को कई विद्वता भरी बातें सुनाती है, परंतु शैलोक पर इसका कोई असर नहीं होता। वह अपने अनुबंध पर अभी भी अड़ा रहा। पोर्शिया शैलोक को देखकर बोली, क्या यह व्यापारी एंटोनियो धन अदा नहीं कर सकता? बेसानियो बोल पड़ा, कर सकता है। मैं इस धन का दुगुना, 5 गुना, 10 गुना धन देने को तैयार हूं। क्या आप किसी तरह इस अनुबंध को खत्म कर सकती हैं? पोर्शिया ने कड़क मिजाज से कहा, कभी नहीं। वेनिस की कोई शक्ति स्थापित कानून को नहीं बदल सकती। शैलोक खुशी से चिल्ला उठा, वाह बुद्धिमान नवयुवक, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। पोर्शिया अनुबंध पर एक नजर डालती है
और कहती है, शाइलॉक, तुम अपने धन का 3 गुना धन लो और मुझे इस अनुबंध को फाड़ने दो। शाइलॉक चिल्लाता है, मैंने कसम खाई है और मैं इस अनुबंध को वेनिस की पूरी संपत्ति के बदले भी नहीं फाड़ने दूंगा। एंटोनियो बोला, मैं न्यायालय से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना फैसला सुना दें। पोर्शिया बोली, ठीक है, शाइलॉक के चाकू के लिए तुम्हें अपनी छाती तैयार करनी चाहिए। शाइलॉक पोर्शिया की तारीफ करता है, बिल्कुल ठीक, कितना बुद्धिमान नवयुवक है। पोर्शिया ने कहा, क्या यहाँ मांस तौलने के लिए तराजू है? अनुबंध के अनुसार 1 पाउंड मांस तोलना होगा। शाइलॉक की खुशी का ठिकाना न रहा। वह बोला, हाँ, मेरे पास तराजू हैं। पोर्शिया वहां उपस्थित सभी लोगों से बोली, जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं कि एंटोनियो हार चुका है, इसलिए शाइलॉक आगे बढ़ो और जिस हिस्से से भी चाहो मांस काट लो। शाइलॉक खुशी से उछल पड़ा, लेकिन फौरन ही उसकी खुशी हवा हो गई, क्योंकि दूसरे ही पल पोर्शिया बोल पड़ी, सावधान शाइलॉक, ठहरो, तुम्हारे अनुबंध में खून की किसी एक बूंद का भी जिक्र नहीं है। शब्द केवल 1 पाउंड मांस की ही बात कहते हैं, इसलिए तुम मात्र 1 पाउंड मांस ही ले सकते हो। किंतु यदि एंटोनियो के खून की 1 बूंद भी बही तो तुम्हारी सारी संपत्ति कानून जब्त कर लेगा। पोर्शिया की बात सुनकर सबके चेहरों पर चमक आ जाती है। एंटोनियो का दोस्त ग्रेशियानो शाइलॉक को देखते हुए खुशी से चिल्ला उठा, वाह, क्या बुद्धिमान नवयुवक है, मैं इनका सम्मान करता हूं। शाइलॉक आश्चर्य और अविश्वास के साथ बोला, क्या ये कानून है? पोर्शिया चिल्लाई, देखते क्या हो, मांस क्यों नहीं काटते? शाइलॉक बोला, मुझे 3 गुनी रकम दिला दो और जाने दो। बेसानियो ने जल्दी से धनुष की ओर बढ़ाया, यह लो, परंतु पोर्शिया की आवाज गूंज उठी, ठहरो, शाइलॉक को पूरा इंसाफ मिलेगा, इसे 1 पाउंड मांस ही मिलेगा। इस बात का फैसला तो हो चुका है, अब झिझक क्यों रहे हो शाइलॉक, अपना हर्जाना वसूल करो। शाइलॉक धीरे से बोला, मेरे 3000 सिक्के ही मुझे वापस कर दो और मुझे जाने दो। पोर्शिया सख्त स्वर में बोली, तुमने यह धन लेने से न्यायालय में इंकार किया है, इसलिए अब केवल वही न्याय मिलेगा जो इस अनुबंध में है। एंटोनियो का दोस्त ग्रेशियानो खुश होकर शाइलॉक को चिढ़ाते हुए चिल्लाया, वाह वाह, कितना बुद्धिमान नवयुवक है। शाइलॉक घबरा कर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। पोर्शिया ने फिर सख्त स्वर में कहा, ठहरो शाइलॉक, तुम अब एक दूसरे कानून की पकड़ में भी हो। वेनिस के कानून में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी नागरिक के प्राण लेने का प्रयत्न करने पर उसे 3 प्रकार का दंड मिलेगा। पहला, उस व्यक्ति की आधी संपत्ति सताए गए नागरिक को दी जाएगी। दूसरा, उसकी आधी संपत्ति राज्य में मिला दी जाएगी। और तीसरा, उस व्यक्ति के प्राण उस नागरिक की क्षमा के पूर्णतः अधीन होंगे जिसको उसने मारने की कोशिश की हो। तुमने एंटोनियो के प्राण लेने की कोशिश की है, इसलिए अब तुम्हारी आधी संपत्ति एंटोनियो की हो चुकी है और बाकी आधी संपत्ति राज्य की है, इसलिए अब तुम अपने प्राणों की क्षमा एंटोनियो से मांग लो। सारी बातें समझते ही शाइलॉक गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा। पोर्शिया ने एंटोनियो से पूछा, एंटोनियो, क्या तुम शाइलॉक पर कुछ दया कर सकते हो? एंटोनियो ने न्यायाधीश को विनम्रता से कहा, मेरी प्रार्थना है कि राज्य द्वारा जब्त की गई शाइलॉक की संपत्ति उसे वापस दे दी जाए और बाकी की आधी मेरे दोस्त लोरेंजो को दे दी जाए, जिसके साथ शाइलॉक की बेटी जेसिका भागी है। न्यायाधीश ने एंटोनियो की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद शाइलॉक सारी शर्तों को मानकर वहां से रोता हुआ चला जाता है। बेसानियो पोर्शिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और कहता है कि उसी की वजह से आज उसका प्रिय मित्र एंटोनियो का जीवन बचा है। वह पोर्शिया को धन देना चाहता है, परंतु पोर्शिया धन न लेकर बेसानियो से उसकी अंगूठी मांगती है। बेसानियो असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि वह अंगूठी उसकी पत्नी पोर्शिया ने उसे देते वक्त कहा था कि वह उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करेगा। बेसानियो हिचकिचाता है, जिस पर पोर्शिया नाराज होकर जाने लगती है। एंटोनियो बेसानियो से कहता है
कि उस नवयुवक ने बहुत ही अनोखा काम किया है। बेसानियो को उसे वह अंगूठी दे देनी चाहिए। यह अंगूठी उसके काम से बढ़कर नहीं है। एंटोनियो की बात मानकर बेसानियो पोर्शिया के पीछे भागता है और उसे अंगूठी दे देता है। उसी तरह नेरिसा भी ग्रेशियानो से अंगूठी हासिल कर लेती है। न्यायालय से निकलकर पोर्शिया नेरिसा के साथ शीघ्रता से बेलमोंट को रवाना हो जाती है और घर पहुंचकर दोनों अपना पुरुष वेश उतारकर अपने पतियों की प्रतीक्षा करने लगती हैं। जल्दी ही बेसानियो एंटोनियो के साथ बेलमोंट पहुंच जाता है और पोर्शिया से एंटोनियो को मिलाता है। पोर्शिया एंटोनियो का बहुत सम्मान करती है। पोर्शिया और नेरिसा अपने पतियों की उंगलियों में अंगूठी ना देखकर झूठ मूठ का गुस्सा करती हैं, पर वे बाद में उन्हें असलियत बता देती हैं, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर पोर्शिया एंटोनियो को उसके नाम का एक पत्र देती है, जिसमें लिखा होता है कि एंटोनियो के सभी जहाज कीमती सामान से लदे हुए सकुशल लौट आए हैं। सारा वातावरण आनंद और खुशी से भर जाता है। सभी खुश और संतुष्ट दिखाई देते हैं। समाप्त।